नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम बात करेंगे, क्या अमेरिका की नज़र भारत के कृषि बाजार पर है, या आने वाले दिनों में क्या देश का जो कृषि क्षेत्र है उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में हमें मिल सकता है। असल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ आयात और निर्यात के मामले में वही नीतियां अपनाएंगे जो उनके देश के लिए दूसरे देश अपनाते हैं। उसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया है, फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान, यानी कि आप जिस तरीके का रवैया उनके साथ अपनाएंगे टैरिफ के मामले में, यानी आयात शुल्क के मामले में, वही दूसरे देशों पर लागू करेंगे। पिछले दिनों उन्होंने एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर 25% शुल्क लगा दिया, जिसका खामियाजा हमारे देश के निर्यातकों को भुगतना पड़ रहा है। और हमारा जो स्टॉक बाजार है उसमें जो हलचल है, उसमें जो गिरावट का माहौल है, उसके पीछे वो भी एक चिंता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। पिछले दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। उनकी जो मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई उसमें ट्रंप ने साफ किया कि भारत एक ऊंचे आयात शुल्क लगाने वाला देश है, यानी कि उसके टैरिफ काफ़ी ऊंचे हैं और ये आगे नहीं चल सकता। अमेरिका भी इसी तरीके की नीति अपना सकता है। असल में अगर हम देखें, जो भारत का कृषि उत्पादों के ऊपर ये जो आयात शुल्क है उसका औसत करीब 39% है। जिस तरीके का हम अलग अलग वस्तुओं पर कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क लगाते हैं, अमेरिका में ये औसत 5% आता है। यही उनको चुभ रहा है और इसीलिए वो चाहते हैं कि भारत अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार को और ज़्यादा खोले और उसके लिए आयात शुल्क में कटौती करे। ये आने वाले दिनों में एक हकीकत है जो हमें देखने को मिल सकती है। ये बात अलग है, सरकार ने कुछ शुरुआत कर दी है। एक ख़ास जो वाइन है उसके ऊपर, जो फॉरेन लीकर है उसके ऊपर सीमा शुल्क में कटौती की गई है और अमेरिका की कोशिश है जो उसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद है, ख़ासतौर से मोटरसाइकिल और दूसरे उत्पाद, उनके शुल्क पर भी कटौती की जाए। तो उन्होंने कहा है कि फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान जो है उसको वो लागू करेंगे और ये भारत के मामले भी उसको लागू करेंगे। अब अगर इस तरीके का वो करते हैं तो वो चाहेंगे कि उनके यहाँ से अभी जो निर्यात हो सकती हैं चीज़ें, वाशिंगटन एप्पल के ऊपर पिछले दिनों हमने बढ़ा दिया था जिससे कि हमारे जो सेब उत्पादक हैं उनको नुकसान ना हो। अब मुझे लगता है कि अमेरिका इसके ऊपर नेगोशिएट करेगा कि एप्पल के ऊपर भारत में जो आयात शुल्क है उसको घटाया जाए, खासतौर से वाशिंगटन एप्पल के ऊपर। बाकी देशों का जो एप्पल है उसके ऊपर अलग तरीके के शुल्क लागू हैं। इसके अलावा अभी भी हम देखें, अमेरिका से जो बादाम, जिसे हम आलमंड कहते हैं, वो और पिस्ता, उसका जो निर्यात होता है, भारत में आयात होने वाली ये दोनों उत्पादों का 80 से 90% आयात अमेरिका से होता है और इसके लिए अमेरिकन कंपनीज और अमेरिका के जो एग्री बिजनेस हैं वो बड़े पैमाने पर लॉबिंग भी करते हैं और एक बड़ा मार्केट भारत में खड़ा कर रहे हैं। उसी तरीके से जो महंगे फल हैं जिसमें पीयर्स हैं, उनको लेकर के भी बहुत ज़्यादा अग्रेशन वहाँ का है। हम देख सकते हैं हमारे देश के तमाम सारे जो अप मार्केट है वहाँ पर उनके उत्पाद उपलब्ध होते हैं और उसके लिए वो कैंपेनिंग भी करते हैं, मीडिया में भी बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन करते हैं। आने वाले दिनों में कॉटन, सोयाबीन और इस तरीके के जो दूसरे उत्पाद हैं, या मक्का, उसके लिए अमेरिका कोशिश करेगा कि भारत का बाजार और लिबरल हो जाए अमेरिकी उत्पादों के लिए, क्योंकि ये ऐसे उत्पाद हैं जिनका अमेरिका बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा, हालांकि जो बात कही है अमेरिकी राष्ट्रपति ने, फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान, उसको हमें थोड़ा संरक्षण है कि WTO के जो रूल्स हैं उसके ये खिलाफ है और WTO के तहत जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं जिसमें हमारा देश शुमार होता है, उनके ऊपर इसको लागू नहीं किया जा सकता। उनको संरक्षण है, खासतौर से जो खाद्य सुरक्षा के मामले में हमारी जो नीति है पब्लिक स्टॉक्स को लेकर के और MSP पर खरीद को लेकर के और उसमें जो सब्सिडी जाती है, फूड सब्सिडी जाती है, उसको लेकर के हमें WTO में कुछ संरक्षण है। लेकिन आने वाले दिनों में शायद जो नेगोशिएशन की टेबल होगी उसके ऊपर ये उत्पाद भी आएंगे।
जहाँ तक भारत की बात है तो हमारे देश में करीब 88% किसान सीमांत और लघु किसान हैं जो असंगठित हैं, जिनका उत्पादन की मात्रा बहुत कम है। और इस तरीके का मार्केट एक्सेस अगर वहाँ अमेरिका जैसे बड़े देश के उत्पादों का होगा तो हमारे बाजार में कीमतों के ऊपर सीधा असर पड़ सकता है, जिसका किसानों को नुकसान होगा। क्योंकि एक तो असंतुलन है कि अमेरिका में जो एग्री बिजनेस कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं जो कृषि उत्पादों का कारोबार करती हैं, उनके मुकाबले हमारे किसानों का टिकना बराबरी का एक तरीके से प्रतिस्पर्धा नहीं माना जा सकता। और सब्सिडी का जो स्तर है वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं बताऊं कि 1995 में अमेरिका में 61 अरब डॉलर की सब्सिडी दी जाती थी कृषि क्षेत्र को, और अभी ये सब्सिडी 2022 में 217 अरब डॉलर पहुंच गई थी। और सब्सिडी का ज़्यादातर हिस्सा जो वहाँ की एग्री बिजनेस कंपनीज हैं उनको मिलता है ताकि उनको निर्यात करने में सुविधा हो, जबकि हमारे यहाँ जो सब्सिडी मिलती है वो किसानों को जो एमएसपी पर सरकार खरीद करती है कुछ उत्पादों की, वो डायरेक्ट किसान के लिए सब्सिडी नहीं है। वो एक तरीके से जो गरीब लोग हैं उनको सस्ता खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए वो सब्सिडी है। इसी तरीके से सरकार को एमएसपी ऊंची ना फिक्स करनी पड़े, इसके लिए हम फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी जाती है किसानों को। एक तरीके से ये परोक्ष रूप से कंज्यूमर सब्सिडी है, किसान के लिए सब्सिडी नहीं है। तो ये आने वाले दिनों में कुछ चिंताएं सामने आ सकती हैं। अमेरिका के साथ हम किस तरीके का नेगोशिएशन करते हैं, हालांकि हमारे जो मंत्री हैं वो बड़े उत्साहित हैं अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने में, और अमेरिका एक टफ नेगोशिएटर होगा। अब जिस तरीके से ट्रंप ने निर्यात शुल्क और आयात शुल्क को ऊपर चर्चाएं की हैं, और जिस तरीके से वहाँ एक के बाद वो आयात शुल्क को लेकर के फैसले कर रहे हैं, पिछले दिनों उन्होंने मैक्सिको और कनाडा के ऊपर ऊंचे आयात शुल्क के फैसले लागू किए हैं, आने वाले दिनों में वो और भी करेंगे और दुनिया भर के देशों के साथ वो इस तरीके का रवैया अपना रहे हैं। उसमें भारत भी कोई अपवाद नहीं होगा। इसलिए ये जो अभी का रिजीम आया है अमेरिका का, वो हमारे किसानों के लिए भी घातक हो सकता है। और किस तरीके से सरकार नेगोशिएट करेगी ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और उसके बारे में जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल उनको शेयर करें जिनका एड्रेस यहाँ दिया गया है, और हमारे यूट्यूब चैनल रोड वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।